घने जंगल में एक भिखारी एक वृक्ष के सामने खड़ा था। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, क्षमा कर दो। मुझे मेरा असली रूप वापस कर दो महाराज, वापस कर दो। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। राजकुमार, जिस तरह तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस लौटकर नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। श्राप तुम्हें मिल चुका है और ये श्राप इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। ये सुनकर भिखारी चौंक गया। तो क्या तो क्या मैं जिंदगी भर इस भिखारी वाले रूप में जंगल में भटकता रहूँगा? कुछ तो दया कीजिए महाराज, कुछ तो दया कीजिए। ये तो तुम्हारी नियति पर निर्भर करता है राजकुमार। तुमने जो मेरी तपस्या तोड़कर इतनी बड़ी भूल करी है, तुम्हें उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा श्राप कैसे कम होगा वो केवल मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है राजकुमार। जाओ, किसी सच्चे मन वाले मनुष्य को तलाश करो जो तुम्हारे इस भिखारी वाले रूप को देखकर तुमसे नफ़रत ना करे, तुम्हारी बात पर विश्वास करे और वो इंसान तुम्हारे इस श्राप को दूर करने के लिए बड़े से बड़े खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाए। तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। शंकरपुर गांव में सुखदेव नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम कौशल्या था। शाम के समय सुखदेव खुशी खुशी अपने घर अरे आया। ओ कौशल्या, तुम जानती हो कि कल हमारे घर पे कौन आने वाला है? अरे, कल हमारी गौरी बिटिया को देखने के लिए खुद ज़मींदार हमारे घर पे आ रहा है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। पता है क्यों? क्योंकि उसको हमारी गौरी बिटिया बहुत पसंद आई है। वो हमारी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने आ रहे हैं। ये सुनकर कौशल्या खुश हो गई और तुरंत अपनी बेटी गौरी के कक्ष में चली गई। गौरी, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। तेरे पिताजी बता रहे थे कि कल जमींदार उसका बेटा तुझे देखने के लिए घर आ रहे हैं। गौरी, अगर जमींदार ने तुझे पसंद कर लिया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसका इकलौता ही पुत्र है और जमींदार इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। तू उनके घर जाके पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएगी। ये सुनकर गौरी खुश हो गई और फिर कहने लगी, माँ, आप तो जानती हैं, पूरे गांव में मेरी सुंदरता और गोरेपन के चर्चे होते रहते हैं। फिर कौशल्या कहती है, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं राधा उनके सामने ना आ जाए। राधा को देखकर उनका मन ना बदल जाए। कौशल्या की बात सुनकर गौरी कहती है, तो फिर इसे कल कहीं बाहर भेज दो माँ। गौरी की बात सुनकर कौशल्या एक गहरी सोच में पड़ जाती है। नहीं नहीं,
कल अगर इसे बाहर भेज दूंगी तो घर का काम कौन करेगा? उनके आगे खाना कौन बनाएगा?